ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सज्जनों, आज के भगवत चर्चा में हम सब लोग नाम जपने की सही विधि क्या है, कई लोगों ने पूछा है। कई दिन पहले एक भक्त से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि महाराज, नाम जप करने का सही तरीका क्या है। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपने गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, आपको सच्चे सद्गुरु मिल गए और उन्होंने बताया कि ओम राम शिव इसमें से कोई एक का जाप करो, तो आप किस तरीके से जाप करें कि आपका जो तरीका हो बिल्कुल सही हो और आप जितना जाप कर रहे हैं वो भगवान तक आपका जाप कैसे पहुंचे। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जाप करने के विविध तरीके हैं। कोई माला से जपता है, कोई अंगुली पर जपता है, आजकल जपने वाली मशीन आ गई है। और बहुत से लोग बोल बोल के जपते हैं, बहुत से लोग कीर्तन करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाय, असुरत समानी शब्द में। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जपना नहीं पड़ता है। तो वो स्थिति कब आएगी, जाप का सही तरीका क्या है। मान लीजिए हम ओम ओम जपते हैं, या मान लीजिए हम राम राम जपते हैं, मान लीजिए हम शिव शिव जपते हैं। तो इसको जपने का सही तरीका क्या है। तो जिस तरह से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं वो तरीका हम आपको बताएंगे। कबीर साहब ने कहा कि माला फेरत जुग मुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, अमन का मन का फेर। कि माला तो कर में फिरे, मुख फिरे जीभ फिरे मुख माही, अमनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो आखिर में आप कैसे जाप करें कि आपका मन स्थिर हो जाए। तो नाम रूप लीला धाम, मन को स्थिर करने का 4 तरीका महापुरुषों ने बताया। और उसी तरह से नाम जप का भी 4 तरीका हमारे महापुरुषों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए इन्हीं पर जोर दिया। अब इससे अलग अगर कोई बताता है तो अभी वो नाम जप की सही विधि आपको नहीं पकड़ा रहा है। तो शुरू में आपको बैखरी से जपना है। जाप की 4 विधि है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो शुरू में जैसे बच्चा जाता है स्कूल में तो देखते हैं तेजी से ए से एप्पल, बी से बॉय, 1 2 3 4। फिर वही बच्चा जब धीरे धीरे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, एमए में चल जाता है तो वो कहाँ चिल्लाता है, मन में स्मरण करता है।
तो उसी तरह जब आपका साधना में एडमिशन हो गया, अब बहुत से लोग मशीन रखते हैं 500 बार 1000 बार, माला भी एक मशीन ही है, 108 दाना की गुड़िया रुद्राक्ष की या तुलसी जी की माला होती है, तो लोग जपते हैं। तो अब किसी के घर में आप जाइए और आपको गिन के रोटी खिलाए, बोले 4 रोटी खाए आप, तो आपको बुरा लगेगा। भगवान का नाम गिन करके क्या खाना है, क्या जपना है, गिनना क्या है, जितना अनगिनत जपो। तो कहें जाप मरे अजपा मरे, तो इसलिए जाप भी ये बैखरी का जो है एक दिन मर जाएगा, छूट जाएगा। फिर मध्यमा में आप चले जाओगे। मध्यम मतलब के राम राम धीरे धीरे आप जपोगे, ओठ चलेगा, जीभा चलेगी और धीरे धीरे आवाज आएगी, आप सुनोगे। पहले तो आप इतना तेज से जप रहे थे कि बगल क्लासरूम तक आवाज जा रही थी, पड़ोसी तक आवाज जा रही थी। ओम 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 ओम। और जब जाप कंप्लीट हो गया, जब मन धीरे धीरे नाम जप में लगने लगा, तो वहीं मध्यमा स्वर में नाम जपा। अब आपके संस्कार पर डिपेंड करता है कि आप 6 महीना में, आप साल भर में बैखरी से मध्यमा में जाते हैं, या आपका साधना लगन भाव अगर तीक्ष्ण है, वैराग्य तीक्ष्ण है, तो 2 4 10 दिन 10 महीने में ही आप दूसरे स्टेप में चले जाएंगे। ये बच्चे की पढ़ाई पर लगन पर डिपेंड करता है कि वो कितना लगन से पढ़ रहा है, कि वो क्लास चेंज कर रहा है, क्लास में उन्नत हो रहा है। उसी तरह साधक के लगन साधना पर ये उन्नत करता है कि वो कितना जल्दी मध्यमा में चला गया। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम 6 महीना से जप रहे हैं बैखरी, कोई कहेंगे हम 6 साल से जप रहे हैं, क्या करें मध्यमा में चले जाएं, मध्यमा में जपे। वो आपको जाना नहीं पड़ेगा, न आना पड़ेगा, अपने आप स्वर धीमी हो जाएगी, अपने आप मतलब कि लगेगा कि हम राम 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 या ओम 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 जप रहे हैं और हमारे ब्रेन को सुनाई दे रहा। फिर धीरे धीरे आपके वहीं संस्कारों के दबाव जो है, श्रद्धा अगर आपकी ज्यादा है, धीरे धीरे तुरंत क्लास चेंज होते जाएगा। पश्यंती, फिर आप जब बैठोगे तो उसी नाम को सिर्फ देखो कि श्वास इतना, जैसे आपको कोई गाली दे दे और दिमाग में आप एडजस्ट कर लो, तो हर श्वास में वो गाली आती है कि साला हमको गाली दिया, वो हम उसको मारेंगे, क्योंकि आपने दिमाग में बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया। तो उसी तरह से नाम जप इतना उन्नत हो गया, करोड़ों नाम जप आपने कर लिया। 3 करोड़ बार अगर आप नाम जप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक लगेगा कि हमें ऊर्जा का प्रवाह हो गया। तो पश्यंती मतलब ये नाम ही इसमें दिखाई पड़ेगा। जैसे आपको श्वास जाएगी तो लगेगा कि श्वास मेरी राम बोल रही है, और इसमें से श्वास जब निकलेगी तो लगेगा कि ये श्वास राम बोल रही है। गई तो राम, आई तो राम, गई तो ओम, आई तो ओम, ऐसा महसूस होगा आपको, एकदम प्रत्यक्ष दिखेगा, सुनाई देगा। ये हुआ पश्यंती का जाप। और उसके बाद लास्ट स्थिति परा आता है, परा की। वहां है कि जपे न जपावे अपने से आवे। वो फिर साधक को जपना नहीं पड़ता है, वो अनहद हूं मरि जाहि सूरत समानी शब्द में, वो शब्द और परमात्मा में सूरत अपने आप समाहित हो गई। अब कहें ताहि काल ना खाए, वो काल से विजय प्राप्त कर लिया। तो परा की स्थिति आ गई। फिर उसमें आप
सत्संग बोलते रहोगे, बात करते रहोगे, तो लगेगा कि मतलब अंदर से राम राम या ओम ओम चल रहा है। तो ये सही विधि है। अब ये नहीं कि 4 दिन हमने बैखरी में जपा, फिर 4 दिन पश्यंती में जप लिया, फिर 4 दिन मध्यमा में, फिर हम कहें हम पराम पहुंच गए। भगवान अपने आप अंदर से अनुभूत देंगे, बताएंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान जब हृदय से रथी हो जाते हैं तो साधक को उठाने बैठाने चलाने लगते हैं, बताने लगते हैं तुम्हारी स्थिति क्या है, अब ऐसे करो, ऐसे विकारों का दबाव कम है। भगवान विकारों से बचाने लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से रक्षा करने लगते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान उर माने हृदय से प्रेरणा देने लगते हैं। कह जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब राम जी कृपा कर देते हैं तो समझो कि दुश्मन भी आप पर कृपा करने लगते हैं, दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं। जब ठाकुर जी की कृपा हो गई तो गुरु महाराज की कृपा हो गई, दुश्मनों आप पर कृपा करने लगे, भगवान कृपा कर दिए। और नहीं, जब उनकी कृपा नहीं होगी तो दोस्तों कृपा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया तुमको साधु कहे, माला चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तुम साधु नहीं हो जब तक भगवान साधु न कह दें। तो इसलिए नाम जप का सर्टिफिकेट, डिग्री धीरे धीरे भगवान देते जाएंगे कि अब तुम चल मध्यमा में जप। अनुभव में स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव, चाहे प्रत्यक्ष अनुभव, चाहे मुंह से बोल देंगे भगवान की अब तुम्हारी ये स्थिति है, तो फिर मध्यमा में चल जाएंगे, फिर पश्यंती में, फिर परा में। यही 4 विधि जपने का है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं महाराज अब बैखरी में हम जपते हैं तो आधा घंटा जपते हैं तो मन उबने लगता है। तो मन को रोकने का 4 तरीका हमारे महापुरुषों ने बताया कि पहले नाम शुरू में जपने का आदेश दिया गुरु महाराज ने। जब नाम से मन उब जाए, क्योंकि मन बड़ा दुष्ट है, इसे सब अच्छा लगता है, केवल भजनिया अच्छा नहीं लगता है। मोबाइल पर 4-4 घंटा रील देखेगा, 4-4 घंटा बकवास देखेगा, लेकिन अगर सत्संग आता रहेगा तो एक आध मिनट सुनेगा, उसके बाद स्काइप कर दे, अरे क्या सुने बकवास। क्योंकि मन को सब अच्छा लग जाएगा, नेताओं का भाषण बड़ी चाव से सुनेगा, रंडियों का गाना सुनेगा, और लेकिन नहीं सुनेगा तो भगवान की कथा लगेगा बरछी के तरह लग रही है। तो समझ लो कि उसके ऊपर कलयुग सवार है। जिसे भगवान की चर्चा न अच्छी लगे, कह नयनन संत दरस नहीं देखा, अलोचन मोर पंख ते लेखा। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। अगर कान से भगवान की कथा नहीं सुना तो वो सर्प के समान उसका कान है। अगर आंख से साधु संत महात्मा महापुरुष जो सच्चे हैं उनका दर्शन नहीं किया तो आंख जो मोर पंख में आंख होती है उसके समान है। तो इसलिए नाम में 1 घंटा आधा घंटा मन को लगाओ, क्योंकि शुरू में 4 घंटा 8 घंटा आप नहीं बैठ सकते, उतनी क्षमता आपकी नहीं है। तब रूप में मन लगाओ। भगवान को तो आपने देखा नहीं, फिर किस रूप में आप लगाओगे मन। तो आपके लिए गुरु ही आपका भगवान है, क्योंकि गुरु ने आपको मार्ग बताया, रास्ता बताया। वो सदगुरु के रूप में आप अपने आप को लगाओ। ठीक है, आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन किसी महापुरुष ने देखा तो बताया वो बंसी रखे हैं, धनुष रखे हैं, त्रिशूल रखे हैं। इन सब का आध्यात्मिक अर्थ है। तो आप भगवान को देखोगे ऐसे अधर है, ऐसे मोर मुकुट है, ऐसे स्वामी जी गमछी रखते हैं, ऐसे लाठी लेकर चलते हैं। 1 घंटा इसी तरह रूप देखते रहो। ऐसे महाराज का पैर है, ऐसे महाराज बोलते हैं, ऐसे उठते हैं, नख से लेके शिखा तक पूरा
नाम से जब मन ऊब जाए तो देखने लगो ऐसे महाराज का कुर्सी है, ऐसे सोफा बैठते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये रूप में मन को लगा दो। उनके नख से लेके शिखा तक, दाढ़ी, मूछ, हाथ, पैर, भगवान का जो भगवान त्रिशूल लिए हैं, गदा लिए हैं, चक्र लिए हैं, पद्म लिए हैं, आसन लिए हैं, रूप देखने लगो तो 1 घंटा मन इसमें लगा रहेगा। फिर उसके बाद उब जाएगा, उबता बहुत जल्दी है, तो फिर 1 घंटा लीला में लगा दो। भगवान तेरी लीला बड़ी है, परम्पार है। ऐसे भगवान ने सबरी को तारा, ऐसे सदन कसाई को तारा, ऐसे भगवान ने सुफनका को मारा, ऐसे भगवान ने रावण को मारा। पूरी रामायण शुरू से चालू कर दो। ऐसे भगवान ने जन्म लिया, ऐसे भगवान ने प्रताप भानु को बचाया, ऐसे भगवान ने वरदान दिया, ऐसे भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, ऐसे भगवान ने अपने भाइयों के साथ प्रेम किया, ऐसे भगवान ने माता पिता के आदेश पर वन चले गए। भगवान जब बन गए तो भगवान ने इस तरह से निश्चरों को मारा, इस तरह से ऋषि मुनियों को तारा। 1-1.5 घंटा तुम इस लीला में, ऐसे गुरु महाराज चलते हैं, ऐसे गुरु महाराज आश्रम में टहलते हैं, ऐसे महाराज की बड़ी लीला है। मैं पहले क्या था, आज उनकी लीला से मैं क्या हो गया, आज उनका आशीर्वाद हमको लगा। ऐसे लीला में मन को लगाए रखो 1 घंटा लीला में, और लीला से भी उब जाएगा, फिर लगेगा भागने, खूंटा तोड़ाने लगेगा। 3 घंटा हो गया। और अगर 5-5 मिनट ही नाम में लगाया, 5 मिनट रूप में लगाया, 5 मिनट लीला में लगाया, तो 15 मिनट हो गया। फिर धाम, जैसे भगवान का तो पूरा संसार ही धाम है, लेकिन अगर आप मथुरा गए हों, वृंदावन गए हों, आश्रम गए हों, तीर्थ में गए हों, हरिद्वार गए हों, प्रयागराज गए हों, जिस धाम में आप केदारनाथ गए हों, बद्रीनाथ गए हों, जिस धाम में गए हों, अब धाम में प्रभु वाह क्या आपकी लीला, आपका धाम है। वहाँ पर हमने ये देखा, वहाँ पर आम बहुत अच्छा था, वहाँ पर सफाई बहुत अच्छी थी, वहाँ शांति बहुत थी, वहाँ शीतलता बहुत था, वहाँ के लोग अच्छे बहुत थे, वहाँ प्रसाद ऐसे मिलता है, वहाँ की पूरी अच्छी लगती है। ये धाम में मन को लगाओ तो 4 घंटा, 1-1 घंटा आपने लगा तो 4 घंटा आपका मन लगा रहा। तो इसी तरह नाम, रूप, लीला और धाम, इस तरह से आपका मन भगवान में लगा रहेगा। फिर उबेगा नहीं तो 4 घंटा, फिर धीरे धीरे अभ्यास उन्नत करो। 1.5 घंटा नाम रूप में लगाओ, पहले 5-5 मिनट से, फिर 10-10 मिनट, फिर 15-15 मिनट, फिर 1-1 घंटा, जैसे आपको समय मिले। जो साधक हैं उनके लिए, और जो गृहस्थ हैं 2-2, 3-3 मिनट भी नाम में, 2-3 मिनट रूप में, 2-3 मिनट लीला में, 2-3 मिनट धाम में। तो ऐसे अगर 20 मिनट उनका कंटिन्यूअस मन एक जगह रहेगा, भाग नहीं सकता, एक जगह टिका रहेगा। एक आदमी ने 20 किलो घी खरीदा, 20 किलो शीशा के जार में घी खरीदा। तो एक वहीं पर लेबर खड़ा था, उसको कहा भाई ये मेरे घर तक पहुंचा दोगे? बोला हाँ पहुंचा दूंगा, लेकिन 100 रुपए किराया लगेगा, माथा पर लेके जाना है, गर्मी का समय है। उसने कहा ठीक 100 रुपया दूंगा, ले चलो। अब घी तो माथा पर रख लिया। रास्ते में चला तो सोचा 100 रुपया जब ये देंगे हमको, तो इस 100 रुपया की एक बकरी खरीदूंगा, बकरी से बच्चे होंगे, फिर बकरा होगा, फिर बकरा को बेचूंगा, फिर बकरा जब बिक जाएगा तो 2-3-4 हजार 5 हजार जुट जाएगा। सस्ती का जमाना था,
तो 2-3 गाय ले लूंगा, और गाय आ जाएगी तो गाय का दूध दूंगा, फिर डेयरी खोल लूंगा, फिर 50 लीटर दूध बांटने लगूंगा। अब वो चल रहा है, सपना देख रहा है माथा पर, ऐसे आंख खुली सपना, और फिर उस दूध से घी भी होगा, और घी को बढ़िया से रखेंगे कि बिल्ली उल्ली नहीं खाएगी। अब तब तक देख रहा है कि सपने में खड़े खड़े आंखें खुली है तो चल रहा है, देख रहा है, एक बिल्ली आ गई। अब ऐसे बिल्ली को मारने में दोनों हाथ छोड़ा कि जो सर पर घी लिखे रखे हुए था, गिरा, शीशा फूट गया। अब तो जो मालिक था घी का, जो खरीद के ले जा रहा था 5,000 का घी, बोले बेवकूफ, तुमने मेरा 5,000 चौपट कर दिया। तरे कहा साहेब आपका 5,000 चौपट हुआ, हमर तो आपने पूरा गिरस्ती चौपट कर दिया। यानी वो 100 रुपए की पूरी एक गिरस्ती तैयार कर लिया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, और जो घी था वो चूर हो गया। उसी तरह से आदमी न जाने कितने सपने देख रहा है। ये समय रूपी घी फूट जाता है, काल के गाल में आदमी चला जाता है, और एक दिन गिरस्तियों चौपट हो जाती है। तो इसलिए मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, गृह कारज नाना जंजाला, सोअत दुर्गम शैल विशाला। इसलिए जितना समय मिले बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा से आपको जाप करना चाहिए। ये जाप का सही तरीका है, लेकिन अगर जाप से मन उब गया, ठीक है, आपने 2 मिनट बैखरी से जाप किया और मन उब गया, तो आप फिर लीला, फिर आप रूप, फिर आप धाम, नाम रूप लीला धाम। तो ऐसे ऐसे मन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, ये मत वाला मन जो हवा से तेज चलता है, आज तक मन से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं चला। रोशनी की तरंग बहुत तेज है, सूर्य कितना लाख दूर है, लेकिन कुछ सेकंडों में वो प्रकाश नीचे आ जाता है। इसका बड़ा तरंग तेज है, लेकिन उन तरंगों से भी जल्दी मन सूर्य तक पहुंच जाता है। यानी मन की गति सबसे तेज है। उसके बाद तीसरा स्थान ध्वनि की गति, और फिर आजकल जो तमाम मिसाइलें बनी हुई हैं वो ध्वनि के आधार पर चलती हैं। मतलब कोई कोई मिसाइल ऐसी है जो ध्वनि के गति से चलती है, लेकिन मन और प्रकाश की गति से चलने वाली मिसाइलें अभी तक नहीं बनी। लेकिन इसी भारतवर्ष में भगवान कृष्ण के समय, राम के समय में मन से तेज चलने वाले बाण बने थे। भरत जी ने हनुमान जी कहा कि आप बैठो, बस आपके मन से भी तेज मैं इस बाण से आपको पहुंचा दूंगा लंका। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मन से तेज, उसका कोई काट नहीं। तो इसलिए आज की टेक्नोलॉजी पहले की टेक्नोलॉजी से बड़ा जीरो है, अभी बहुत जीरो है। ये नाम रूप लीला धाम, इसी में मन को लगाना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।